मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। रट लो नाम हरि का, हो जाएगा उद्धार। हाथ पकड़ के भवसागर से पार लगाने आएंगे स्वयं कृष्ण मुरार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व आप मुझे बताएं। तब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन सुनो, जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ पक्षी श्रेष्ठ है, देवों में नारायण श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ बताया गया है। 5000 तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत जो भी निष्ठा भाव से करता है वह मुझे अति प्रिय होता है। तो सुनो एकादशी के व्रत का महत्व क्या है। प्राचीन काल में एक चंपक नामक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ के राजा महेश्वती बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। उनके 4 पुत्र थे, किंतु उनका जो बड़ा पुत्र था वह बड़ा व्यभिचारी था। वह सारे गलत कार्य करता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, वह परिस्थितियों पर दृष्टि रखता था, वह देवताओं तथा महात्मा पुरुषों का हमेशा अनादर करता था। उसके इन कार्यों से राजा के राज्य पर असर पड़ने लगा। तब राजा ने कुपित होकर उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। इतने पर भी उस दुर्बुद्धि को कुछ ज्ञान नहीं हुआ। उसने सोचा मैं दिन भर तो जंगल में रहूंगा और रात्रि को नगर में आकर चोरी कर कर अपना जीवन यापन करूंगा। वो इसी तरह से अपना जीवन यापन करने लगा। उसकी पाप प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। किंतु एक दिन पौष मास की अत्यधिक ठंड के कारण वह एक पेड़ के नीचे असहाय बैठा था। उसके पास ठंड को दूर करने के लिए कोई वस्त्र नहीं था। सर्दी इतनी अधिक थी कि वह पूरी रात सो नहीं पाया। अस्वस्थ होने के कारण उसे मूर्छा हो गई। जिस रात वो सो नहीं पाया वह 10वीं रात की तिथि थी। अगले दिन एकादशी की मध्याह्न के दोपहर की तेज धूप से उसका शरीर जब तपा तो तब उसकी आंख खुली। वह भोजन ढूंढने में भी असहाय था, फिर भी जैसे तैसे कर उठकर उसने भोजन ढूंढना प्रारंभ किया। तब उसे पेड़ों के नीचे कुछ फल पड़े हुए मिले। वह उन्हीं फलों को एकत्रित कर आ गया और उसी पीपल वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इन फलों को, इस भोग को ग्रहण करें। भगवान ने उसके भोग को ग्रहण किया, क्योंकि उसने 10वीं तिथि भी जाग कर ही काटी और एकादशी की तिथि में निराहार रहा। तो भगवान विष्णु की उस पर असीम कृपा हो गई। तभी उसके पास एक सफेद घोड़ा आ गया और वहां आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र उठो, यह घोड़ा तुम्हारे लिए है, इस पे बैठो और अपने राज्य को लौट जाओ। तुमने अज्ञानतावश जो एकादशी का व्रत किया है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। उससे तुम्हारे सारे किए गए पाप कर्म नष्ट हो गए हैं। तब वह घोड़े पर बैठा और अपने राज्य को लौट गया। राज्य लौटते ही उसने सारा वृतांत अपने पिता से कह सुनाया। पिता ने देखा कि मेरा पुत्र अब सुधर गया है, उसकी प्रवृत्ति धर्मनिष्ठ हो गई है, तो पिताजी ने अपना सारा राज्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं मन को तपस्या के लिए चले गए। फिर उसने बड़े धर्मनिष्ठ होकर अपना राज्य भार संभाला और उसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी सफला एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ति है। कथा को समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी सफला एकादशी का व्रत करता है वह जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो हजारों यज्ञों करने से भी फल प्राप्त नहीं होता वह एकादशी के व्रत को कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें। जय हो एकादशी माता की, जय हो लक्ष्मी नारायण की।